क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी हो सकती हैं जिन्हें कोई भी इंसान आज तक पढ़ नहीं पाया है? क्या हो अगर हमारे इतिहास में ऐसे रहस्य छिपे हों जो हमारी कल्पना से भी परे हों और हमें आज तक उनका राज पता न चला हो? सोचिए, सदियों पुरानी धूल में लिपटी कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसे पन्ने जो किसी और ही दुनिया की कहानी सुना रहे हों। एक ऐसी कहानी जिसे सुनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन समझ कोई नहीं पाता। दोस्तों, आज हम फैक्ट बाजार पर ऐसी ही रहस्यमयी किताबों की बात करेंगे जो आज भी विज्ञान और समझ के दायरे से बाहर हैं और जिनके अनसुलझे राज हमें सदियों से हैरान करते आ रहे हैं। इस सफर में हम एक पल आपको हैरान करेंगे, अगले ही पल सोचने पर मजबूर करेंगे और फिर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां रहस्य ही रहस्य है। बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर सचमुच हैरान करने वाला है। हमारी सूची में सबसे पहले आती है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जिसमें अजीबोगरीब पौधे, तारे और इंसान जैसे चित्र हैं, लेकिन इसकी भाषा को आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह किताब करीब 600 साल पुरानी है और इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब कहा जाता है। इसे 1912 में एक पुरानी हवेली में खोजा गया था। जब आप इसे देखते हैं तो आपको लगता है कि यह किसी बच्चे की ड्राइंग बुक है, लेकिन इसके पन्ने एक ऐसी भाषा में लिखे हैं जो दुनिया की किसी भी जात भाषा से मिलती ही नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, भाषाविद और कोड तोड़ने वाले एक्सपर्ट्स ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। कुछ कहते हैं कि यह किसी प्राचीन जादूगर की किताब है, तो कुछ मानते हैं कि यह किसी दूसरी दुनिया से आए लोगों की भाषा है, और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह किसी धूर्त आदमी की बनाई हुई एक बड़ी शरारत है, एक ऐसी शरारत जिसे सदियों से कोई पकड़ नहीं पाया है। सोचिए, इस किताब में क्या लिखा होगा? क्या इसमें कोई ऐसा ज्ञान छिपा है जो हमारी दुनिया को बदल सकता है? या इसमें कोई ऐसी चेतावनी है जिससे हम बेखबर हैं? जब आप इस किताब के बारे में सोचते हैं तो एक तरफ आप हैरान होते हैं कि ऐसी किताब आखिर कैसे बन सकती है, और दूसरी तरफ एक अजीब सा डर भी लगता है कि कहीं इसमें कोई ऐसी बात न लिखी हो जो हमें पता ही न हो। यह रहस्यमयी किताब हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में कितनी अनसुनी कहानियां छिपी हैं। अब बात करते हैं रोंगोरोंगो की। प्रशांत महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, ईस्टर आइलैंड। आप शायद इस द्वीप पर बने बड़े बड़े पत्थरों के चेहरों मोआई के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस द्वीप के लोगों ने एक अनोखी लिखने की शैली भी विकसित की थी जिसे रोंगोरोंगो कहा जाता है। यह शैली लकड़ी की पट्टियों पर छोटे छोटे चित्र बनाकर लिखी जाती थी जो चिड़िया, मछली और इंसान जैसे दिखते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस भाषा को लिखने वाले सभी लोग समय के साथ खत्म हो गए और आज इस भाषा को पढ़ने वाला कोई नहीं बचा है। कुछ पट्टियां ही बची हैं जो हमें उन लोगों के बारे में कुछ बताती हैं, लेकिन असल में क्या बताती हैं यह कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है जैसे ईस्टर आइलैंड के लोगों ने हमें एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए कोई नहीं है। यह सोचकर मन थोड़ा उदास हो जाता है कि कितना सारा ज्ञान, कितनी सारी कहानियां सिर्फ इसलिए खो गईं क्योंकि उन्हें समझने वाला कोई नहीं बचा। इस रहस्य को देखकर हमें लगता है कि कभी कभी हमें अपने इतिहास को संभालने की और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई भी कहानी या ज्ञान हमेशा के लिए खो न जाए। हमारी आखिरी और सबसे डरावनी किताब का नाम है कॉडेक्स गिगास, जिसे डेविल की बाइबल भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और भारी मध्यकालीन किताब है, इतनी बड़ी कि इसे उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। सोचिए, एक ऐसी किताब जो 92 किलो की हो और जिसकी ऊंचाई करीब 3 फीट हो। इसके बारे में एक पुरानी कहानी है कि इसे एक भिक्षु ने एक ही रात में लिखा था, और ऐसा करने के लिए उसने शैतान की मदद ली थी। इस किताब में बाइबल, इतिहास, जादू और बीमारी ठीक करने के तरीके जैसी कई चीजें लिखी हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसमें शैतान का एक बहुत बड़ा, पूरा पन्ना भरने वाला चित्र बना हुआ है। यह चित्र इतना डरावना है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
इस किताब को देखकर आप सोचेंगे कि आखिर एक इंसान इतनी बड़ी किताब कैसे लिख सकता है, और वो भी इतनी जल्दी। क्या सचमुच इसमें कोई शैतानी ताकत थी, या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो लोगों को इस किताब से दूर रखने के लिए बनाई गई थी? यह किताब हमें इतिहास के उस दौर में ले जाती है जहां लोग जादू, धर्म और रहस्य पर बहुत विश्वास करते थे। इसे देखकर मन में एक अजीब सी उत्तेजना और थोड़ा डर भी पैदा होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कुछ किताबें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ हमें उदास करती हैं और कुछ हमें थोड़ा डराती भी हैं। ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये समय के दरवाजे हैं जो हमें अतीत की उन गलियों में ले जाते हैं जहां हम कभी गए नहीं। ये हमें दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने अद्भुत थे और उन्होंने कितनी गहरी बातें जानने की कोशिश की थी। अगर हम इन रहस्यमयी किताबों को पढ़ पाते तो क्या हमारी दुनिया और हमारा भविष्य बदल जाता? क्या हमें ऐसे राज पता चलते जो हमारी कल्पना से परे हैं? यह रहस्यमयी दुनिया आज भी हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी है। हमें सच में उम्मीद है कि आज फैक्ट बाजार पर आकर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आप इन रहस्यमयी ग्रंथों के बारे में सोचने पर मजबूर हुए होंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक रहस्यमयी किताब को पढ़ने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत खास है और हमें आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का सफर पसंद आया होगा और आप अगले वीडियो के लिए भी उत्साहित होंगे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम ऐसे ही नए और रहस्यमयी फैक्ट्स आपके लिए लाते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सोचते रहें।